वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9th साइंस का ये PT2 हाफ ईयरली का पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। आपके एग्जाम में डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे, ध्यान से देखिएगा। डिफाइन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम और इसकी यूनिट होती है kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम और इसकी यूनिट होती है kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज़ आयन? गिव एग्जाम्पल। आयन क्या होता है? निगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आयन। एग्जाम्पल जैसे क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, है ना, Cl निगेटिव, है ना, Na पॉजिटिव। इस तरीके से ये सब होते हैं निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या फंक्शन है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट एज आउटर कवरिंग इन द न्यूक्लियस अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल इनसाइड एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक तरीके से ना प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह काम करती है कि अंदर वाले जो आइटम्स है, जो भी चीज़ें हैं वो अंदर रहें और बाहर वाली बाहर रहें। तो एक तरीके से कवरिंग का काम करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। What do you mean by free fall? Free fall क्या होता है? Object when dropped from a certain height fall towards the earth under the gravitational force। जब आप ऊंचाई से कोई चीज़ फेंकते हैं और वो गिरती है ज़मीन पर, वो कैसे गिर रही है? वो ग्रेविटी की फोर्स से नीचे आ रही है, उसी को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फॉस्फोरस जो है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉस्फोरस की होती है 285। ठीक है। गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ P3 माइनस आयन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो P3 माइनस आयन का हमें बताना है। तो माइनस है यानी कि इसने कुछ गेन किया है, तो जो आखिरी वाली शेल है इसमें जो है वो 3 ऐड हो गए हैं। जो लास्ट वाली शेल है ये वाली, इसमें 3 ऐड हो गए हैं। तो अब क्या बन जाएगा? 2, 8 और 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब हो जाएगी 288। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगी P3 माइनस आयन की। एक सब्सटेंस है A हैज़ हाई कंप्रेसिबिलिटी। हाई कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है? सिंपल सी बात है, हमें पता है कि हाई कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो गैसेस की होती है। तो सब्सटेंस A हैज़ हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड कैन ईजिली बी लिक्विफाइड। इट कैन टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विफाइड आप उसको ईजिली कर सकते हो, वो कंटेनर की शेप भी ले सकती है। प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। नेचर क्या है सब्सटेंस का ये बताना है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो जो नेचर है ना, पहले तो वो गैस है, ठीक है, सब्सटेंस गैस है, तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो गैस की कोई भी फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम नहीं होती है। लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और जो गैसेस होती है उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफ़ी कम होती है। हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। नेक्स्ट देखिए, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या होता है पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और ये 6 के 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्टिंग चैनल जो होते हैं सेल्स के, उनको हम क्या कहते हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डाइजेस्टिव बैग्स क्या होते हैं? लाइजोजोम्स। तो जो लाइजोजोम्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव बैग्स। स्टोरेज सैक्स क्या होते हैं? स्टोरेज सैक्स हमारे होते हैं वैक्यूल्स। किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं हम लोग? किचन ऑफ द सेल होती है क्लोरोप्लास्ट। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल क्या होता है? वो तो होता है न्यूक्लियस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ फॉर्मेट हो गया है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इस तरीके से आ सकते हैं। 4 ऑप्शंस दे देंगे, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, उसमें से टिक करना होगा, किचन ऑफ द सेल दे देंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, अ बॉल इज़ जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। मतलब 20 मीटर की हाइट से आपने बॉल नीचे की तरफ को गिराई है। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये है ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो आपने क्या किया है? हाइट क्या है? एस डिस्टेंस क्या है? 20 मीटर है। एक्सेलरेशन ये है। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? तो किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे
स्ट्राइक करेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो भाई ज़ीरो हो जाएगी और हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। तो हमें v निकालना है, s हमारे पास है, a हमारे पास है, u ज़ीरो है क्योंकि जब गिराते हैं उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और v फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कर लेते हैं, चलो फाइंड आउट किस तरीके से किया जाएगा। तो हमारा v फाइंड आउट करना है तो हमें फॉर्मूला जो लगेगा वो ये लगेगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। फॉर्मूला हमारे पास आएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारा v जो है निकालना है और u हमारा 0 है, 2a हम लोगों के पास क्या है, a हमारा है 10 और s है हमारा 20। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 और 0 v अंडर रूट में। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 20। तो हमें इसको कितना टाइम लगेगा बॉल को नीचे पहुंचने में, बॉल को नीचे पहुंचने में जो वेलोसिटी हमारी लग रही है वो लग रही है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी वेलोसिटी हमारी बनेगी। अब हमें बताना है आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो v तो आ गया हमारे पास 20। अब हमें निकालना है क्या, t निकालना है। तो t कैसे निकालोगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। इससे आप t निकाल लोगे तो v आपका 20 आ गया, u 0 है और a हमारा जो है वो 10 है, तो t आ जाएगा। तो 20 इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास t आ गया 2। तो कितने टाइम में वो नीचे पहुंच जाएगा, उसको नीचे पहुंचने में लगेंगे 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड में वो नीचे पहुंच जाएगा। यहाँ से देखो ये यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा करके वैल्यू पुट करके आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइड। कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में भिन्नता, अंतर बताना है आपने। तो देखो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा होमोजीनियस इन नेचर होता है। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस इन नेचर होता है। ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। ट्रांसपेरेंट होता है ट्रू सॉल्यूशन। पार्टिकल्स जो है कैन नॉट बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल हम माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें वो टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करता। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है वो हेट्रोजेनस होता है। अब ट्रू सॉल्यूशन तो होमोजेनस था बट कोलॉइडल हेट्रोजेनस है। इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो भी बड़ा होता है कोलॉइडल का, और ये ट्रांसलूसेंट होता है, बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट नहीं होता। पार्टिकल को हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन के देख सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, और कोलॉइडल सॉल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट। कोलॉइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। क्वेश्चन 10 है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई पैरेन्काइमा में थिन वॉल होती हैं और स्क्लेरेन्काइमा में डेड सेल होते हैं। थिन वॉल्ड सेल होते हैं इसमें पैरेन्काइमा में, और स्क्लेरेन्काइमा में डेड सेल होते हैं। और पैरेन्काइमा जो है हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट है, और स्क्लेरेन्काइमा साइटोप्लाज्म इसमें एब्सेंट होता है। स्टोर करता है पैरेन्काइमा फूड एंड वेस्ट, और स्क्लेरेन्काइमा जो है सेल वॉल इसकी लिग्निफाइड होती है, और सेल जो है पैक लगते हैं पैरेन्काइमा के, और इसके जो है ल्यूमन नैरो एंड इट्स मैकेनिकल टिश्यू होते हैं। तो ये हो गए डिफरेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन का डिफरेंस। नेक्स्ट है व्हाई द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स कैन नॉट फाइट इवन एनी स्मॉल इन्फेक्शन। तो देखो अगर किसी को एड्स है तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक हो जाता है, इसलिए वो किसी छोटी बीमारी से भी नहीं लड़ पाता है। विच माइक्रोब कॉजेज एड्स, तो HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। फुल फॉर्म ऑफ एड्स होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनिटी क्या होता है, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड अगेंस्ट अ डिसीज़। इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी बॉडी की एबिलिटी जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, वो इम्यूनिटी होती है। वाई आर एंटीबायोटिक्स नॉट इफेक्टिव फॉर वायरल डिजीज़? क्योंकि वो बैक्टीरियाज पे एक्ट करते हैं ना, वायरस पे। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स इनहिबिट बायोसिंथेटिक पाथवे, दिस वे दे डाई।
But virus do not have component for biosynthetic pathways. Instead, they use the component of the host body to complete their life. तो भाई वायरस तो फीड करते हैं इंसान की बॉडी पर, जिस पर भी वो अटैक कर देते हैं, उनमें कोई खुद का बायोसिंथेसिस नहीं होता है। अगर वायरस एक दीवार पे चिपका हुआ है तो वो डेड की बराबर है, वो जिंदा नहीं है। जब वो किसी की बॉडी में एंटर करता है तब वायरस जो है वो एक्ट करना स्टार्ट करता है। वायरस में खुद पे कोई बायोसिंथेसिस नहीं होता है, जब वो किसी की बॉडी में जाता है तब वो एक्ट करना स्टार्ट करता है। तो मतलब काफ़ी डेंजरस होता है वायरस। क्वेश्चन 13 है स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई ये बॉडी जो है, आपने जिस भी चीज़ को पानी में डुबोया है वो उतना ही पानी बाहर निकाल देगी जितना उस ऑब्जेक्ट का वज़न है या वेट है। राइट इट्स एनी टू इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या है, सबमरीज में और लोकोमीटर्स एंड हाइड्रोमीटर्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। 14 है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और उसके वेट में डिफरेंस क्या है ये हमें बताना है। तो मास जो होता है वो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है और वेट क्या होता है, फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। जिस फोर्स से अर्थ बॉडी को अट्रैक्ट करती है वो उस बॉडी का वेट होता है। ठीक है, मास की एसआई यूनिट केजी होती है, सॉरी